हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड ने एक चौंकाने वाला फैसला आप लोगों के लिए ले दिया है। जो बोर्ड क्लासेज में है यानी 10th और 12th क्लास वाले बच्चों को अब की बार और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा फाइनल एग्जाम पेपर्स के अंदर। उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है। यानी आपकी जो डेट शीट है वो बदल चुकी है। और क्या बदल दिया भाई, इतना खूंखार डेट शीट बना दी कि अब की बार आप ये बोलोगे सर प्लीज पास करा दो, मेरे को प्लीज पास करा दो, ऐसी हालत हो जाएगी आपकी। चलो जानते हैं वो। और उसके अलावा भी बोर्ड ने कुछ अपडेट्स जारी करे हैं, उनके बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन हाँ, आप लोगों को डरना नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई डर जाएंगे हम तो, कि हाँ ये जो है पेपर, क्योंकि बहुत सारे जो सब्जेक्टों में 2-2 3-3 दिन की छुट्टियां थी वो खत्म हो गई, एक ही दिन की बची है। अब एक दिन में तैयारी समझ लो कैसे करनी है। अगर किसी को करनी है, एक तो तुम्हें पहले ही तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर आओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे तो भी आ जाएगी आपके सामने। पहले नंबर वाली वेबसाइट खोल लेना, कुछ ऐसी आपको मिलेगी। अब इस वेबसाइट में आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा प्रॉपर। इस वाले सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पर जिनको पेड PDF परचेज करनी है, पेड PDF परचेज कर सकता है। अगर आपको 90% से ज़्यादा स्कोर करना है, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने PDF पढ़ी थी परचेज करने के बाद में अच्छे से, उनके 95% के आसपास नंबर आए थे, कुछ के 97% तक भी गए थे। तो वो आपके ऊपर है। अगर आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से आप जो है अपनी तैयारी कर पाओगे, उतने अच्छे मार्क्स से ला पाओगे। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि आपको PDF जो है सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा जो है अगर आपके पास पैसे भी नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में है, जिनको सिर्फ पास होना है, पास होने वालों के लिए है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा बहुत सारे बोर्ड ये कहता है कि भाई पिछले 3 साल के पेपर आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूं कि पिछले 10 साल के पेपर आपको यहीं पे मिल जाएंगे, इसी वेबसाइट पे। तो कोई टेंशन नहीं लेनी। प्री बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे आपको, मॉडल पेपर ये 24 वाले पेपर मिलेंगे। अपडेटेड वाले पेपर बता दूंगा कहाँ मिलते हैं, सारी चीज़ें, रिजल्ट, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, न्यूज़ वगैरह सब चीज़ें इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको एक कॉन्टैक्ट अस का पेज दिख रहा है इसी वेबसाइट पर, इस वाले पेज पर आपको आना है। और यहाँ पर हमने एक ग्रुप बना रखा है CCL चैप्टर ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लेना। इस वाले में आपको लेटेस्ट जो 2025 के प्री बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, डेट शीट सबकी अलग अलग है। तो भाई कोई स्कूलों में तो सेम सभी स्कूलों में हरियाणा के सेम पेपर आ रहे हैं, बट डेट शीट अलग अलग है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे सारे आपको जो है पेपर्स मिल जाएंगे प्री बोर्ड के, जो कि आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, सेम टू सेम आएंगे, तो मजे ले सकते हो आप बिल्कुल आराम से। ज्वाइन कर लेना। जितने पेपर मिलते हैं हमें वो सारे हम इस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। जो भी अपडेट, न्यूज़, सब चीज़ें पता लगती रहेंगी एग्जाम के रिगार्डिंग आपको। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइन कर लेना। अब देखो बोर्ड ने क्या क्या अपडेट जारी करे, पहले तो मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल के जो डेट्स हैं वो जारी कर दी हैं। तो कल ही शायद आज या कल, पता नहीं, अभी आसपास ही अपडेट आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यार मैसेज कर रहे हैं तो भूल जाते हैं क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, हाँ, कल के दिन का नोटिस है ये, 20 तारीख का। और इस नोटिस के अंदर इन्होंने क्या कहा है, सेकेंडरी यानी 10th क्लास और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास, इनके जो है प्रैक्टिकल एग्जाम 3 तारीख तक, 3 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक जो है कंडक्ट कराए जाएंगे 9 बजे से 2 बजे के बीच में। अब खास ध्यान रखना है 12th वालों को, जिन्होंने PCB ले रखा है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके जो एग्जामिनर हैं प्रैक्टिकल्स के, वो बाहर से आएंगे, बोर्ड अपनी साइड से भेजेगा। स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकल नहीं लेंगे, लेकिन जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके स्कूल टीचर ही कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, एक आध सब्जेक्ट एक्सेप्शनल है, ऑप्शनल, जैसे NSQF वगैरह होते हैं, तो उनके भी बाहर से आते हैं। बट जो मेन सब्जेक्ट है उनमें जो है सिर्फ ये 12th वालों के, बाकी सबके प्रैक्टिकल जो है स्कूल में होंगे। इसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल आपको प्रिपेयर करनी होगी। अब बता देता हूँ प्रैक्टिकल के अंदर भी क्या क्या होता है। पहले तो वाइवा होता है, यानी कि बेसिक आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा टीचर आपकी क्लास के रिगार्डिंग। ठीक है, आपकी बुक में से पूछेगा, बुक खोल के नहीं पूछेगा, रैंडमली पूछ रहा है बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में जो है ये आपको वाइवा हो गया। उसके बाद में आपसे जो है टीचर ने प्रोजेक्ट फाइल दे रखी होगी बनाने को, प्रैक्टिकल फाइल बोलते हैं उसको, बेसिकली प्रोजेक्ट फाइल या प्रैक्टिकल, वो चीज़ आपको प्रिपेयर कर लेनी है। उसके नंबर होते हैं। ठीक है, वाइवा के नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल अलग अलग नंबर डिवीजन होता है। उसके बाद में आपसे एक प्रैक्टिकल, रियल प्रैक्टिकल कराया जाएगा। जैसे कोई केमिस्ट्री में केमिकल सुंघा के पूछेंगे भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसे फिजिक्स में भी कुछ पूछ सकते हैं। तो वैसे जो है आपसे कुछ बेसिक प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, मर्जी है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। कभी कभी जो ज़्यादातर एग्जामिनर है तो वो ऐसे ही कर देते हैं, बस टाइम पास। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर लगा देते हैं। अब जो है ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपको इसके 20 नंबर मिलने वाले हैं, और कुछ सब्जेक्टों में ज़्यादा भी हैं। ठीक है,
अब जो है ये जो नंबर है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, कहीं आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के चक्कर में प्रैक्टिकल पे बिल्कुल ध्यान ना दो। प्रैक्टिकल पर ध्यान देना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब उसके अलावा जो है डेट शीट, बोर्ड ने रिवाइज डेट शीट जो है जारी कर दी है, 10th क्लास की भी और 12th क्लास की भी, दोनों की जारी करी है। इसमें जो है बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले एक नोटिस जारी हो चुका है, उस नोटिस को देख लो तुम लोग। क्या नोटिस जारी हुआ है? ये नोटिस भी कल ही जारी हुआ था, कल ही की डेट में। अब इस नोटिस के अंदर क्या है वो ध्यान से देखो तुम, यहाँ पे कुछ संशोधन हुआ है डेट शीट के अंदर। सेकेंडरी की जो डेट शीट है 10th क्लास की, जिनका पहला पेपर हिंदी का था 28 तारीख को, अब वो 7 तारीख पे पहुंच चुका है, ठीक है। सोशल साइंस का जो पेपर 5 तारीख को था, अब वो 17 को पहुंच गया है। मैथ बेसिक स्टैंडर्ड जो पेपर 7 तारीख का था, वो अब 28 का हो गया है। और उसके अलावा संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, इनका जिनका पेपर 17 को था, अब वो 5 तारीख पर शिफ्ट हो चुका है, मतलब वो पहले होगा ऑप्शनल सब्जेक्टों का पेपर, ठीक है। अब वैसे ही सीनियर सेकेंडरी की जो डेट शीट है उसमें क्या बदलाव है, वो केमिस्ट्री, अकाउंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका 12 तारीख को पेपर था वो 15 का हो गया है। पॉलिटिकल साइंस जो 15 का पेपर था वो 12 का हो गया है। आप बोलोगे भाई फर्क क्या पड़ गया, देखना तुम, अभी डेट शीट दिखाऊंगा तब समझ आएगा तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है। मैथ का पेपर जो 18 को था अब वो 20 को हो चुका है, और सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर जो 20 को था अब वो 18 का हो चुका है। मतलब आगे पीछे तो हो गया, आपको लग रहा है भाई कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। और इन्होंने बस एक कोशिश करी है इस पूरे प्रोसेस में कि शनिवार के दिन कोई भी जो एग्जाम है वो कंडक्ट ना किया जाए और सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी रहे, ऐसी इन्होंने प्रयास किया हुआ है डेट शीट के अंदर, ठीक है। अब पहले 10th क्लास की डेट शीट देख लो। 10th क्लास की नई डेट शीट किस तरीके से रहने वाली है। जिन बच्चों का अभी तक जो पहला एग्जाम था, एग्जाम देख लो, अब पहला एग्जाम जो हिंदी का होने जा रहा था वो हिंदी का ना होके मैथ का हो गया है। और मैं भाई सही बता रहा हूं, आप धन्यवाद करो बोर्ड का इस चीज को, इस स्टेप को लेके, क्योंकि मैथ का पेपर मुश्किल आता है, बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। तो मैथ के पेपर में आपको तैयारी का टाइम, मैं आपको बता भी रहा था कि 1-2 दिन में क्या ही तैयारी कर लोगे। तो अभी जो है वो जो डेट बदलने से फायदा ये हुआ कि आपको तैयारी का पूरा मौका मिलेगा। आप जो है 20 तारीख से मैथ के पेपर की तैयारी में लग जाना, मैथ के पेपर में कोई आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो है अगर देखते हैं आगे, 3 तारीख को जो है इंग्लिश का आपका पेपर होगा, इसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, आराम से तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा जो है 5 तारीख को जो है संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है काफ़ी सारे, इनका जो है पेपर देखने को मिलेगा। उसके बाद 7 तारीख को हिंदी का होगा। देखो जिन्होंने ऑप्शनल का जिन्होंने ले रखा है उनको तो है ही नहीं, तो 3 तारीख के बाद सीधा 7 तारीख को हिंदी का पेपर है। भाई हिंदी के पेपर में पूरी छुट्टियां हैं, मजे काट सकते हो। और 11 तारीख को साइंस का पेपर है, यानी कि साइंस के पेपर में भी आपको सफिशिएंट छुट्टियां मिल जाएंगी। उसके बाद 13 तारीख को जो है ऑप्शनल, ये पंजाबी, IT वगैरह, संस्कृत, इनका पेपर है। 17 तारीख को सोशल साइंस का, यानी कि पहला अगर जिनके पास मेन सब्जेक्ट है, 11 तारीख के बाद सीधा उनका जो पेपर है वो अब 17 तारीख को होने वाला है। उसके बाद में 19 तारीख को NSQF के पेपर्स हो जाएंगे। यानी कि सभी जो पेपर है जिनमें छुट्टियां कुछ सब्जेक्टों में 1-2 दिन की हो गई थी, सभी सब्जेक्टों में छुट्टियां बढ़िया वाली हो गई हैं, मजे काट सकते हो आप, आराम से बढ़िया तैयारी कर पाओगे। और हाँ, फिर भी अगर तैयारी में कोई कमी रह रही है, आपको लग रहा है भाई मेरे को बढ़िया नंबर चाहिए, पेरेंट्स को खुश करना है, तो पेड PDF परचेज कर सकते हो, जिससे लास्ट ईयर भी बहुत सारे सब्जेक्टों में लगभग 80-90% पेपर उसी PDF में से आया था। तो समझ लो आप, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर आप PDF परचेज करें, उसके बाद आपको ये नहीं ढूंढना पड़े कि ट्यूटर खरीद लेता हूँ या ओल्ड पेपर कर लूँ, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ वो अच्छे से पढ़नी है और उसके बेसिस पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा जो है दूसरा अपडेट देख लो, ये तो 10th क्लास की डेट शीट थी। 12th क्लास की डेट शीट देख लो, 12th क्लास की क्या डेट शीट जो है रहने वाली है, अब नई डेट शीट, ठीक है। तो पहला जो पेपर है अब हो चुका है इंग्लिश था, इंग्लिश का जो है पहला पेपर है 27 तारीख को। 1 तारीख को हिंदी का पेपर है, ठीक है, छुट्टियां ठीक ठाक है इनमें। 4 तारीख को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का पेपर है। 6 तारीख को फाइन आर्ट का पेपर है। 10 तारीख को हिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर है। जिन्होंने PCB ले रखा है या फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ले रखी है तो उनके पास काफ़ी सारी छुट्टियां हो जाती है बीच में, जिससे वो तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 तारीख को पॉलिटिकल का पेपर है। पॉलिटिकल वाले अगर किसी ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों ले रखी है तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो 11 तारीख एक ही दिन की छुट्टी है बस, और उसके अलावा बाकी दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं उनकी। उसके अलावा जो है 10 तारीख के बाद में जो है 15 तारीख को जो है आपका केमिस्ट्री, अकाउंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पेपर रहने वाला है। इसमें भी आपको जो है एक चीज़ बढ़िया है कि केमिस्ट्री में आपको एटलीस्ट 3-4 दिन मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा भाई
केमिस्ट्री में तो भाई 10 दिन मिल जाए तब भी कम ही पड़ते हैं, क्योंकि तैयारी फिर भी हमसे ढंग से नहीं हो पाती है ना, इतना बुरा हाल है। और अकाउंट वालों का भी वही हाल है, टेंशन मत लो कि केमिस्ट्री वाले टेंशन में, अकाउंट वालों का भी वही हाल है। तो तैयारी के लिए उनको बढ़िया टाइम मिला हुआ है, आराम से तैयारी वो कर सकते हैं। 18 तारीख को सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योर का है और 20 तारीख को मैथ का। मैथ ज़्यादातर बच्चों के पास होता है, तो 15 तारीख के बाद 20 तारीख को मैथ का पेपर होगा, जिसमें आपको काफ़ी सारी छुट्टियां देखने को मिल जाएंगी। 21 तारीख को होम साइंस का पेपर है, 22 तारीख को ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं कुछ, और 24 तारीख को ज्योग्राफी, 25 तारीख को बिजनेस स्टडी और म्यूजिक हिंदुस्तानी जो भी है, और 26 तारीख को संस्कृत, और 27 को कंप्यूटर IT, 28 को एग्रीकल्चर फिलोसफी, 29 को पंजाबी और संस्कृत साहित्य वगैरह, इनके जो है एग्जाम्स हैं। अब कुल मिला के एक ही बात मैं कहूँगा इस सारी डेट शीट को देख के, 10th की डेट शीट और 12th की डेट शीट, पहले जिन सब्जेक्टों में 1-2 दिन की छुट्टियां थी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे, अभी बोर्ड ने कुछ फैसले लेते हुए ये डेट शीट काफ़ी ज़्यादा आसान कर दी है। अब आप बोलोगे भाई तुम तो कह रहे थे कि डेट शीट आपको रुलाने वाली है, छुट्टियां नहीं मिलेंगी। भाई वो तो तुम्हें बका रहा था मैं, ताकि तुम डर जाओ थोड़े से, लेकिन हाँ मज़े आने वाले हैं तुम्हें। और एक चीज़ का ध्यान रखना, पिछली बार भी मतलब इन्होंने कोशिश करी थी, जब भी बोर्ड ने, सुनो ध्यान से सुन लो ये चीज़, मैंने कई साल हो गए मुझे बोर्ड में देखते हुए ये चीज़ें, डेट शीट वगैरह की चेंजमेंट को या बाकी जो भी स्टेप्स होते हैं। जब भी बोर्ड डेट शीट में गैप बढ़ा देता है ना, तो पेपर मुश्किल आता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर गैप कम है तो पेपर को बोर्ड आसान बनाता है, और उसी को मद्देनजर रखते हो पेपर को एनालाइज कराया जाता है एग्जाम टाइम के पास में कि भैया पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर पेपर मुश्किल होता है, ठीक है, अगर पेपर मुश्किल बनाना होता है उनको, तो वो छुट्टियां बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर पेपर आसान आना होता है तो वो छुट्टियां कम कर देते हैं, ताकि बच्चे के लिए वही पेपर मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो तैयारी करने का उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। अभी इन्होंने फैसला लेके छुट्टियां बढ़ा दी हैं, बीच में गैप बढ़ा दिए एग्जाम्स के, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है सभी सब्जेक्टों पर अच्छे से ध्यान दे पाएँ। और इसके चलते आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो है पेपर मुश्किल, ठीक है। तो इसीलिए अपनी तैयारी अच्छे से करने लग जाना, कहीं तुम सोचो छुट्टियां हैं तो मजे काटेंगे, भाई पेपर डिफिकल्ट आने वाले हैं अब की बार, तैयार हो जाओ इस चीज़ के लिए, कहीं ऐसा ना हो CBSE जैसे आ जाए डिफिकल्ट और फिर रोने आ जाए आपको। तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देना अभी से। इसीलिए मैंने आपको कहा था पेड PDF पहले ही मैंने बता दिया था कहाँ से परचेज करनी है। और अगर आपको जो है वहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो वहीं पर जो है वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस में आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक हमने देखा, पर्सनल लिंक है ये मेरा, मैसेज CCL चैप्टर, मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज में आपको क्या लिखना है, हेलो CCL, ये जरूर लिखना है, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आप पेड PDF खरीदने आए हो, और आप वहीं पर मैं आपको पेड PDF अवेलेबल करा दूंगा, और वहीं पर जो है पेमेंट वगैरह वहीं पर PDF आ जाएगी, और प्राइसिंग वगैरह सब वहीं पे आपको पता लग जाएगी। अगर आपको वहाँ पर मतलब वहाँ पर जो है आपको सर्विस ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट मिलेगी, लेकिन आपको जो है पेमेंट के जो प्रोसेसेस हैं वो जो है स्किप हो जाएंगे। अगर वेबसाइट से पेमेंट करोगे तुरंत आपको PDF मिलेगी, वेबसाइट से भी आप जो है PDF परचेज कर सकते हो, और अगर यहाँ पे टेलीग्राम से करनी है टेलीग्राम पे मैसेज करके भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।